नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 9 ममता। आज हम श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी को समझेंगे। आपने एक बार पढ़ लिया होगा। तो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि, उसकी बेटी थी ममता। तो उसको मुसीबत यह थी कि वह विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और बहुत पहले के समय की बात है कि विधवा स्त्री का जीना बहुत मुसीबत में रहता था। तो समाज उसको कहीं आने जाने नहीं देता था, उसे घर में ही बैठे रहना पड़ता था। तो एक तो उसके पति की मृत्यु का दुख और समाज से बिछड़ने का दुख बहुत रहता था। ऐसे समय की बात है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी ड्योढ़ी, जिसे हम डेली कहते हैं गुजराती में, वहाँ ममता बैठी थी और नदी के तीक्ष्ण सोन नदी के सामने उसका भवन था, प्रसाद था। वहाँ बैठी नदी के गंभीर प्रवाह को देख रही थी। उसके मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी मानी विचार आ रहे थे, आंखों में पानी की बरसात जा रही थी, मानी बहुत दुखी थी और व्याकुल हो रही थी, क्योंकि वह विधवा थी। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की वह एकमात्र पुत्री थी, स्नेह पालिता थी। बहुत स्नेह से उसे पाला था और बहुत ही उसकी लाडली थी। उसके लिए कोई अभाव नहीं था, धन का अभाव नहीं था, किंतु वह विधवा थी, इसलिए उसके दुख का पार नहीं था। चूड़ामणि चुपचाप आए और ममता नदी को देख रही थी। उसे पिता के आने की खबर नहीं मिली, पता नहीं चला। पिता आकर खड़े हो गए। वह अपने विचारों में खोई थी। चूड़ामणि दुखी हो रहे। उसे लगा कि अपनी इस लाडली बेटी के लिए क्या करे। वह सोच नहीं सकते थे क्या करे क्या न करे। वह फिर लौटकर वापस चले गए। उसके मन में बहुत चिंता थी। ऐसा प्राय होता था, हमेशा होता था। वह अपनी पुत्री के पास आते, पुत्री अपने विचारों में खोई बैठी रहती थी दुखी होकर। उसके पिता इससे भी ज्यादा दुखी होते थे और आगे चले जाते थे, सोचते थे क्या करे क्या ना करे। एक प्रहर बीत जाने पर फिर से वे ममता के पास आए। अब क्या था, उसके पीछे 10 सेवक थे, चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। अब इतने सारे लोगों के आज आने की आवाज सुनकर, उनके पैरों की आवाज सुनकर ममता ने देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और सब अनुचर मानी नौकर चले गए। पिताजी ने कहा कि ममता, यह तुम्हारे लिए है, उपहार है। तो जैसे ही उसने आवरण हटाया, उस कपड़े से ढंके थाल का आवरण कपड़ा हटाया, तो बहुत सारे सुवर्ण थे। 10 चांदी के थाल थे और 10 चांदी के थालों में सुवर्ण के आभूषण थे। ममता चौंक उठी, इतना सुवर्ण कहाँ से आया? पिता ने कहा, चुप रहो, यह सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो ममता समझ गई कि इतना सारा सुवर्ण पिताजी के पास कहाँ से आता। उसने शत्रु से घूस ली है, यानी कि शत्रु से रिश्वत ली है। दुखी हो गई। उसने कहा कि पिताजी लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिताजी ने कहा कि यह प्राचीन सामंत वंश का अंत अब समीप हो रहा है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर सकेगा। तब मैं मंत्री नहीं रहूंगा, तब क्या करेंगे? अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तो ममता ने कहा कि भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? कोई हमें एक मुट्ठी अन्न नहीं देगा? असंभव है पिताजी, फेर दीजिए, वापस दिलवा दीजिए। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना सुवर्ण लेकर क्या करूंगी? नहीं चाहिए। पिताजी को लगा कि मूर्ख है, ऐसा कहकर वे चले गए। अब क्या हुआ, दूसरे दिन डोलियों का तांता आ रहा था। कई सारी डोली थे और डोली उठाकर लोग आ रहे थे। मंत्री चूड़ामणि डर गए। उसे लगा कि कुछ है। तो उसने दुर्ग के तोरण पर, मानी दरवाजे पर जाकर डोलियों को
खुलवाना चाहा कि डोली में कौन है। पठान लोग डोली को उठाकर आ रहे थे और पठान सैनिक भी साथ में थे। उसने कहा कि इस डोलियों में हमारी महिलाएं हैं और महिलाएं पर्दे में है, वह किसी मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती, यह हमारी महिलाओं का अपमान है, हम डोलियां नहीं खोलेंगे। बात बढ़ गई। मंत्री ने कहा कि मैं डोलियों को देखे बगैर अंदर जाने नहीं दूंगा। तलवारें खींची, मंत्री मारे गए वहीं, और राजा रानी और राजकोष सब कुछ यह पठान सैनिकों के अधिकारी शेरशाह, जो मुगल शहंशाह था, उसके हाथ में पड़ गया। ममता निकल गई वहां से छिपकर, और पठान सैनिक पूरे दुर्ग में, पूरे किले में फैल गए, कहीं ममता नहीं मिली। ममता कहाँ गई? तो काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राट जब शासन कर रहे थे, तब काशी के उत्तर में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और बहुत उसे सम्मान मिला था। और वहाँ धर्मचक्र विहार मानी बौद्ध लोगों का जो विहार मठ होता है, वह मठ था। अब तो वह खंडित हो रहा था, उसके शिखर खंडित हो गए थे और उस भवन पर घास उगाई थी, तृणगुल्म घास से उसके भवन की दीवारें ढक गई थी और कई सारे भवन की दीवारें टूट भी गई थी, ईंटों का ढेर हो रहा था। वहाँ ममता जाकर रहने लगी। पहले वहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए सब लोग आया करते थे, इतनी उसकी कीर्ति थी। तो अब तो वह भग्नावशेष थे, अवशेष थे वहाँ टूटे फूटे। तो एक झोपड़ी में दीपक के प्रकाश में, दीपालोक, दीप आलोक, आलोक मानी प्रकाश, दीप मानी दिया, तो दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अचानक एक भीषण और हताश आकृति, भीषण मानी भयंकर, बहुत बड़ा सैनिक जैसा एक आकृति, एक आदमी सामने खड़ा था। ममता उठी, उसने द्वार बंद करना चाहा, कपाट मानी द्वार। व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने कहा कौन, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, विपन्न मानी दुखी होकर, आफतग्रस्त होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। शेरशाह से ममता ने अपने होठ काट लिए, क्योंकि उसे याद आ गया कि शेरशाह के हाथों ही उसका रोहतास का दुर्ग लूटा था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसके राजा रानी और राजकोष सब कुछ शेरशाह के हाथ में पड़ गया था। सैनिक ने कहा हाँ माता, मैं शेरशाह से हारा हूँ, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तुम भी ऐसे ही हो, निष्ठुर हो, और तुम्हारे मुंह पर भी ऐसी ही रक्त की प्यास है। नहीं, मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती, जाओ तुम कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब सैनिक तो धम से बैठ गया, उसके हाल बेहाल थे, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ कहकर वहाँ बैठ गया धम से। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, मानो उसे चक्कर आ रहे थे। अब ममता ने सोचा कि अरे यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल सैनिक के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि इसके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता के वध करने वाले ऐसे ही अन्यायी लोग हैं, ऐसे ही आक्रामक लोग हैं, इसे हमें आश्रय नहीं देना चाहिए। बहुत इसके सामने उसे घृणा हुई और घृणा से उसका मन दुखी हो गया। अब मुगल स्वस्थ हुआ और बोला कि माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार रही थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मेरा धर्म है अतिथि देव के सत्कार का। परंतु सोच रही थी कि यहाँ इनको नहीं, ये दया के पात्र नहीं है। परंतु दया नहीं, मुझे तो कर्तव्य करना है, तो क्या? तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा कि तुम भी छल नहीं करोगे? कैसे नहीं करोगे? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, मैं जाता हूँ, मैं छल नहीं करता, मैं जाता हूँ।
तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, भाग्य का खेल है, जाता हूँ, ऐसा कहकर वह मुगल सैनिक जाने लगा। ममता ने कहा, रुको, यहाँ क्या, कौन सा दुर्ग है, यहाँ थोड़ा बड़ा किला है, एक झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, जाओ भीतर। थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, ऐसा कहकर उसने उस पथिक को अंदर जाने दिया। तो वह क्या करती, क्योंकि अपनी झोपड़ी में उस पथिक को रखने के बाद वह तो वहां रह नहीं सकती थी, तो उसने क्या किया, तो वह वहां से चली गई। पास ही टूटी फूटी दीवारों के बीच में चली गई और उस पथिक ने झोपड़ी में आराम किया। प्रभात में, यानी कि बड़े सवेरे, खंडहर जहां ममता चली गई थी दीवारों के पीछे, उनकी दीवारों की संधि से, दो दीवारों के बीच में जो टूटी फूटी जगह थी, वहां से देखा तो सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगे। उसे लगा कि अरे, मैंने ये क्या मूर्खता कर दी, अब यह अश्वारोही है, सैकड़ों अश्वारोही है, न जाने क्या होगा। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। उसके शब्द सुनते ही सभी सैनिक एकदम प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि करने लगे और वहां गूंज उठी। ममता अब तो ज्यादा भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सावचेत हो गई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मानी जहां हिरण घास खाने के लिए रहते हैं और अन्य पशुओं से बचने के लिए छिपे रहते हैं। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कुछ कह रहा था। जो मुसाफिर ने वहां रात आश्रय लिया था, वह घोड़े पर सवार हुआ था और बोल रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को तो मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहां विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। अब चौसा युद्ध के बाद कई दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। ममता युवा में से अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, सर्दी की ऋतु थी। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण मानी उसका शरीर बहुत ही जीर्ण हो चुका था, खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता जीवन भर आसपास के सभी स्त्रियों के साथ सबके सुख में दुख में साथ भाग लेती थी, सबके दुख को दूर करने का प्रयत्न करती थी, इसलिए सब ममता के साथ थे। तो ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। अचानक एक अश्वारोही आया, उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। अपनी धुन में बोलता था कि मिर्जा ने चित्र बना कर दिया है, वह तो इसी जगह का है, पर वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने व्याकुल कानों से सुना। उसने एक स्त्री को कहा कि उस अश्वारोही को बुलाओ, क्योंकि उसे वह घटना याद आ गई कि मिर्जा नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ रात भर विश्राम किया था। अश्वारोही पास आया। ममता धीरे धीरे बोल रही थी, एक समान बोल ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे रुक रुक कर बोली कि मैं नहीं जानती कि वे शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह मानी ईश्वर के पास, भगवान के पास, मानी मृत्यु लोक में। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अब क्या हुआ, तो वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख मानी पत्थर के ऊपर लिखकर लगाया गया लेख। क्या लिखा था, तो 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में वह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। क्या है कहानी पूरी, फिर से एक बार सारांश सुनते हैं। तो ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है।
वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था।